अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। 1 किलो मैंने बारीक कीमा लिया हैगा बीफ का। अच्छा, ये मैंने सामान लिया हैगा, ठीक है। ये बड़ी प्लेट का लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। सफ़ेद मिर्च हैगी 20 अदद पीस कर। काली मिर्च है 20 अदद पीस कर। नमक हैगा हस्बे जायका। अच्छा, कुटा हुआ साबुत धनिया भूनकर थोड़ा कूट लें। और ये कलौंजी तो थोड़ी सी ले लें, कलौंजी ज़रूर लिया करें, सुन्नत है और बहुत फ़ायदा देती हैगी। चाट मसाला लिया है मैंने 1 चम्मच। और ज़ीरा भूनकर हाफ टी स्पून लिया है। और अनारदाना मैंने 1 टेबल स्पून लिया है पीस कर। ये मैं इसके अंदर कीमे में डाल रही हूँ सारा सामान। अच्छा जी, अच्छा ये डाला है मैंने। एक हरी मिर्च ली है 2 टीस्पून। 1 टमाटर लिया है, इसके बीज वगैरह निकाल दिए, पानी निकाल दिया। हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून। और प्याज मैंने एक दरमियानी साइज़ की बारीक चॉप कर ली हैगी, ये इसमें मैंने डाला हैगा। अच्छा, ये दही हैगा, इसका मैंने पानी निकाल दिया है। दही का बिल्कुल क्रीमी हो गया हैगा। ये मैंने 50 ग्राम दही लिया है, देखें, ठीक है। नींबू लिया है मैंने 1 अदद, इसका रस लिया नींबू का। ये नींबू का रस डाला है मैंने इसमें। ये अंडा है, 1 अदद अंडा है। और ये बेसन मैंने भून के लिया है। ये बेसन मैंने भून कर लिया हैगा। आप चाहें तो मकई का आटा ले लें, चने भुने हुए ले लें पीस कर। मेरे पास इस वक्त यही था तो मैंने लिया हैगा। ये 6 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया हैगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ज़रूरत हुई तो बेसन डाल लेंगे, नहीं तो ऐसे ही। और इसको फिर 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। 2 घंटे के बाद इसको फिर हम बनाएंगे। फ्रिज में रख दीजिएगा इसको 2 घंटे के लिए। ये फ्राई करना शुरू कर दी मैंने चपली कबाब। इस तरह लंबाई में बना लें, सबसे ज़्यादा लंबाई में ही होता है शेफ। ये देखिए,